और यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी हमारी अब तक की जो कह सकते हैं कि जीत हो चुकी है। और जो मिशन, जो जिस चीज के पीछे हम इतने महीनों से हम ट्वीट कर रहे थे, रीट्वीट कर रहे थे, फाइनली जाकर जो चीज हमको मिल चुकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो आप में से कमेंट पहले ही आ गए थे, बहुत पहले जब अपन रीट्वीट कर रहे थे। और अभी जब सेकंड टाइम मैंने रीट्वीट किया था, अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो डाली थी, उसके अंदर हमने फिर से रीट्वीट किया था और आप सभी लोगों ने बढ़िया वाला आपका सपोर्ट रहा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम ने रीट्वीट किया था कहने के ऊपर। और आप में से अधिकतर जो है उम्मीद हार गए थे कि भाई यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता। पर फाइनली आज आकर अपडेट आ चुका है और फाइनली जो है जीत हो चुकी है हमारी। आप सभी लोगों को सपोर्ट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको हमेशा पहले से कहता हूँ कि वी आर द पावर, स्टूडेंट्स आर द पावर। अगर हम चाहें मिलकर तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई सा भी नोटिस को एक जेन्युइन तरीके से चेंज करा जा सकता है अगर उसकी नीड है तो। और पर्टिकुलर चीज की नीड थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो रूल पहले पहले नोटिस नहीं आया था, एकदम से चीज आई गई थी, उसको जरूर हटाना था। और फाइनली जो अब हट गया है, अब जो यहाँ पर नया रूल आप लोगों के लिए निकल कर आया है, वो पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट देख अच्छे से एक बार पढ़ लो। जिसको एक बार पढ़ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा स्क्रीनशॉट। और मैं आपको यहाँ पर जो है बता भी देता हूँ बोल कर कि कैसे क्या चीजें। और यहाँ पर जाना है कि दो नोटिफिकेशन आए हैं आपको। एक नोटिफिकेशन है भी तेजी से वायरल हो रहा है और दूसरा नोटिफिकेशन भी आया है जो गैजेट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। कुल मिलाकर दो अपडेट है, दो नोटिफिकेशन आए हैं, राइट। पहला नोटिफिकेशन यहाँ पर आया, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर हमारे जो जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे थे, वो ये था कि भैया पीसीएम के अंदर एटलीस्ट 50% को हटा दिया जाए। बट लेकिन वो कहते ना भैया ऊपर वाला जब देता है, जब छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई पीसीएम का 50% का क्राइटेरिया तो हट ही गया, वो तो हट ही गया। साथ साथ के अंदर जो एग्रीगेट का परसेंटेज का क्राइटेरिया था, उसको भी 50% से रिड्यूस करके 45% कर दिया गया है, एग्रीगेट 12th। मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को यकीन नहीं हो रहा होगा और किसी किसी को डाउट भी है कि भैया 50% का रिड्यूस किया है या एग्रीगेट रिड्यूस किया है। तो एग्रीगेट रिड्यूस कर दिया है 50 to 45%, एग्रीगेट परसेंटेज को रिड्यूस कर दिया है। और पीसीएम के बारे में कोई बात ही नहीं की है। इसका मतलब पीसीएम का 50% का क्राइटेरिया भी नहीं है, बिकॉज होता तो जरूर उसके बारे में बात की जाती, पर उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया। यानी कि भैया ओनली एग्रीगेट आपको 40% चाहिए मिनिमम। मतलब यार अब तो मतलब यार खुशी मनाने का दिन है, खुशियाँ एक बोलते ना कि खुशी मनाने का दिन है, ठीक है, खुशी मनाने का समय है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो कि आप लोगों की मेहनत जो है रंग लेकर आई है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस चीज के अंदर। मैं तो बस एक छोटा सा जरिया हूँ ट्वीट करने का, बाकी आपके ही रीट्वीट से चीजें पॉसिबल हो पाती है एक्चुअली के अंदर, ये चीज रियलिटी दिस इज। बाकी मैं तो ओनली ट्वीट किया है, बाकी इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। बाकी जो भी मेहनत आप लोगों की यार, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना कुछ चेंजेस लाने के लिए। और यहाँ पर साथ साथ के अंदर नंबर सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड इसके अंदर होता है अपडेट ये कि अभी जो यहाँ पर एनटीए द्वारा जेईई मेंस पेपर नंबर 2 एक्सेप्ट जो एग्जाम कराया जाता है, और साथ साथ के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा जो नाटा एग्जाम है, दोनों एग्जाम एक्सेप्ट करे जाएंगे। ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया और जल्दी से ये कह दिया गया है कि सभी जितनी भी स्टेट काउंसलिंग बॉडीज को नोटिफिकेशन भेज दिया जाए। और अब तक गारंटेड भेज दिया होगा और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटक की वेबसाइट के ऊपर भी नोटिस धीरे धीरे आ गया होगा अब तक तो। और गैजेट ऑफ इंडिया की अगर वेबसाइट के ऊपर जाकर देखोगे आप गूगल के ऊपर, जहां पर सभी फील्ड के गैजेट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन आते हैं, वहां पर भी क्लियरली मेंशन अपलोड हो गया है सब तरह के नोटिफिकेशन। और यहाँ पर क्लियरली हो गया है कि यहाँ पे दोनों रूल एकदम अप्लाई हो गए हैं, नाटो जी दोनों यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और साथ साथ के अंदर जो यहाँ पर एग्रीगेट है उसके अंदर एक और चीज सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की गई, सब्जेक्ट के बारे में वो ध्यान देना बोला गया है कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को भी कंपलसरी नहीं रखा गया है। बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि आपको जो है फिजिक्स और मैथ्स ही कंपलसरी चाहिए होगा, ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी चाहिए होगा। साथ साथ के अंदर आपको इसके साथ में कोई सा भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, जहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री हो या फिर आपके पास क्या हो दूसरे कोई दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपके पास बायोलॉजी हो, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अलाउ है, ठीक है। पर लेकिन बस फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो चीज कंपलसरी है। बाकी केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो या फिर इसके अलावा चाहे दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस हो चाहे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो बाकी कोई से भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके पास हो सकते हैं, चलेगा। या फिर बिजनेस स्टडीज भी हो सकती है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज जो कॉमर्स वाले होते हैं, बिजनेस स्टडीज वो भी मतलब हो सकता है। देखो अगर आपका साथ और आपका सपोर्ट, सही बता रहा हूँ, अगर एक दिन ऐसे ही रहा ना, तो एक्चुअली के अंदर जो मैं चेंजेस लाना चाहता हूँ इस फील्ड के अंदर, या फिर जो हम सब लोग लाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर चेंजेस, और यहाँ मैं कहूँ अगर मोटा मोटा भाषा के अंदर, तो जो आज लंबी लंबी लाइन जेईई मेन पेपर नंबर 1 में लगती है, वो जो इतना ग्रोइंग फील्ड है, बाकी इतने भी ग्रोइंग फील्ड हम देखते हैं, वैसा ही इमेज, वैसी पिक्चर, वैसी ही सीट, वैसी सिचुएशन इस आर्किटेक्चर के लिए भी बनानी है, इसके लिए भी करना है। तो चीजें आप लोगों का सपोर्ट टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और ये चीज शुरुआत ऐसे ही होती है, ठीक है। तो फिर से ये चीज बताना चाहता हूँ आपको, जो यह सबके अपडेट आप सभी लोगों के लिए वो दो अपडेट है कि आपके पास 45% रिड्यूस कर दिया गया है इसको एग्रीगेट। और यहाँ पर जो है ऐसे स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा के साथ साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी सेम मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ साथ उनके लिए भी
45% कर दिया गया है 50% को हटाकर, ठीक है। उनके लिए भी कर दिया गया है और इनके लिए भी, दोनों के लिए कर दिया गया है 45% एग्रीगेट, और पीसीएम का ऐसा कोई रूल नहीं रह गया है। मैं फिर से आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, राइट। आपको जो भी मैंने लिंक, आपको वेबसाइट का लिंक जहां पर नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सबका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, जाकर आप क्लियरली अच्छे से मेंशन करके पढ़ भी सकते हो। वैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाकर बता भी दिया था, और आप नीचे आकर अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं भैया, जहां पर बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं हम, वहां पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, वो ये कि ये भी जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन ओनली 2023 2024 अभी जो एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए ही है। मतलब कि इस जो अमेंडमेंट है, जो एक्ट के अंदर, जहां पर पार्ट नंबर 3 सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो गजेट नोटिफिकेशन के अंदर जो क्लियरली 2 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, और उसका नाम रखा गया है 2023 अमेंडमेंट। मतलब इस साल अमेंडमेंट किया गया इसलिए, और ये ओनली इस साल के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना है। यानी कि अभी जो आप एडमिशन ले रहे हो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप में से कोई ड्रॉप लेता है, या फिर जो नए वाले स्टूडेंट्स अगले साल एग्जाम देने वाले, उनके लिए फिर से पुराना वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा, 50% और पीसीएम वाला 50% वाला। इसलिए अभी से मैं आपको कह देता हूं कि अब अगली बार जो है हमको वो सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए हमको पहले ही टारगेट रखना है, 50% वाला क्राइटेरिया रहेगा अगले साल, ठीक है। उन्होंने अभी से ही क्लियर कर दिया है, तो ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है, राइट। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में, पर लेकिन हमेशा हमको याद रखना है, राइट। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। बाकी अब तक का अपडेट यही है। बाकी बस ये चीज आपको बतानी थी। वही कहते हैं, जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो हम जो मांग रहे थे उससे ज्यादा हमको मिला है। तो डेफिनेटली बात है, आप सबके लिए ये बड़ा अपडेट और ये 2 पॉइंट्स है। बाकी कैसा क्या लगा, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो शेयर्स करें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, बताएं अपनी फीलिंग, कैसा क्या लग रहा है, और ये अपडेट सुनकर कैसा लगा है। जो 49-47% के ऊपर अटक रहे थे, जिनको कुछ कुछ 2-3 नंबर से रह रहे थे, उनके लिए कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी गवर्नमेंट ने। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, बिल्कुल सही बात है। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने बच्चों के लिए सुना और बच्चों की आवाज सुनी, और हम जैसे लोगों की आप आवाज सुनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भविष्य के अंदर उम्मीद है कि ऐसे ही यार स्टूडेंट्स के हित के अंदर चीजें गवर्नमेंट और जो भी रेगुलेटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी काम करती रहेगी, और ऐसी चीजें फील्ड के अंदर ग्रोथ आती रहेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी अब तक अपडेट ही है। बाकी थैंक यू सो मच और गुड बाय। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया मत जाना यार। अब इतना सपोर्ट करते हो तो थोड़ा सपोर्ट चैनल के ऊपर भी करो यार, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है। हमेशा मैं आपको बोलता नहीं कि आप हमेशा कर दिया करो, ठीक है ना। बाकी यही चीज है। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर कर देना, और जब भी टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाना, इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर देना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक